Hello बच्चों, let's read the question. And the question says that in the cell body of paramecium, elimination of undigested residual matter takes place through the options are given. तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि जो पैरामीशियम का सेल बॉडी है, इसमें जो अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल मटेरियल होते हैं वो कैसे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड, elimination of undigested matter, रेसिडुअल मैटर भी बोल सकते हैं हम, इन पैरामीशियम। तो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या है बेसिकली, तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं सो वी कैन से दैट फॉर दिस, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो कौन सा यहाँ पर बेसिकली प्रोसेस है, प्रोसेस इसे नहीं माने, बेसिकली ये कौन सा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है साइटोपाइज। ये आपको पैरामीशियम में फॉर्म होता है, फाउंड यहाँ पे पाया जाता है। और इट इज अ सेल एनस, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सेल का ये एक एनस पार्ट है फॉर सिंगल सेल्ड, है ना, फॉर क्या, फॉर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। और इसमें कौन से आते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, फ्रॉम वेयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज वेस्ट इज इजेक्टेड आउट, यानी कि वो बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन रिच पेलिकल, अगर हम बोलें प्रोटीन रिच पेलिकल cilia and any rigid covering is absent in साइटोपाइज जो है बेसिकली इसका जो थिन मेम्ब्रेन होता है ये वैक्यूल को भी क्या करता है, अलाउ करता है that to be merged with the cell wall and emptied outside the body, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्रॉक्ट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।